डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, जो डेंगू वायरस के कारण होती है, यह तब होता है जब वायरस वाला एडिज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अनुमानित लगभग 5 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला और आप देख रहे हैं ज्वाला प्लस, रोग से जंग ज्वाला के संग। आज हम बात करेंगे डेंगू बीमारी के बारे में। डेंगू कैसे होता है, डेंगू के मुख्य कारण, शुरुआत के लक्षण और खतरनाक लक्षण, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, घर पर क्या करें और सबसे जरूरी डेंगू से कैसे बचें। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। यह एक वायरस से होता है जिसका नाम है डेंगू वायरस। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 टाइप के होते हैं। यह वायरस हमें सीधे किसी इंसान से नहीं लगता। यह फैलता है एडिज इजिप्टाई नाम के मच्छर से। इसे डे मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि यह दिन में काटता है। डेंगू कैसे फैलता है, अब समझते हैं कि यह फैलता कैसे। एडिज मच्छर अगर किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है और वही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट दे तो वह वायरस ट्रांसफर हो जाता है। यह मच्छर गंदे पानी में नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है, जैसे घर के गमले, टंकी, कूलर, फ्रिज, पुरानी बोतलें, टायरों आदि में जमा। इसलिए अक्सर बारिश के मौसम में या गर्मी या बदलते मौसम में डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। डेंगू के शुरुआती लक्षण: तेज बुखार, शरीर में तेज दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द, आंखों के पीछे दर्द, भूख कम लगना, उल्टी, मिचली, कमजोरी। कई लोग इसे वायरल फीवर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन डेंगू बुखार अक्सर अचानक आता है और बहुत तेज होता है। डेंगू के खतरनाक लक्षण: अगर डेंगू गंभीर रूप ले रहा है तो शरीर के कुछ संकेत देते हैं, जैसे पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, पेशाब में खून आना और शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ना, प्लेटलेट तेजी से गिरना, चक्कर आना, बेहोशी के हालत में हो जाना, बीपी गिरना। इसमें से अगर कोई लक्षण दिखाई दे तो आप हॉस्पिटल तुरंत जाएं। डेंगू बुखार में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? डेंगू की कंफर्म रिपोर्ट के लिए 2 मुख्य टेस्ट हैं। पहला NS1 एंटीजन टेस्ट। यह तेज बुखार है तो यह टेस्ट तुरंत करा लेना चाहिए। यह डायरेक्ट वायरस को डिटेक्ट करता है। दूसरा डेंगू IgM और IgG। जो डेंगू IgM होता है वो एक्टिव इन्फेक्शन दिखाता है, जो IgG होता है वो पास्ट इन्फेक्शन दिखाता है। और साथ में आपको CBC और LFT भी कराना चाहिए, क्योंकि CBC में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्लेटलेट काउंट और टोटल काउंट को देखना। और साथ में LFT लीवर की स्थिति को जानकारी के लिए आप करा सकते हैं। प्लेटलेट अगर कम है तो साथ में BT-CT का भी टेस्ट जरूर कराएं। बाकी डॉक्टर के दिए गए निर्देश का पालन करें। डेंगू बुखार का इलाज: डेंगू का इलाज उसके सिम्पटम के आधार पर किया जाता है, क्योंकि यह वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके लिए आप डाइट मेंटेन कर सकते हैं घर पर। ORS पीते रहें, नारियल पानी, ताजे फल, पपीता, सेब, कीवी, हल्का खाना, आराम करें। अस्पताल में IV फ्लूइड, प्लेटलेट मॉनिटरिंग और BP मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ में कभी कभी ऐसा भी आता है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। डेंगू में प्लेटलेट क्यों गिरता है? डेंगू वायरस हमारे बोन मैरो पर असर डालता है और वही प्लेटलेट बनते हैं जब बोन मैरो का काम कम करता है और प्लेटलेट कम होने लगते हैं और शरीर में प्लेटलेट की खपत भी बढ़ जाती है। इसके वजह से हमारे शरीर में प्लेटलेट कम होने लगते हैं या प्लेटलेट गिरने लगते हैं। डेंगू में आपको क्या नहीं करनी चाहिए? पेन किलर जैसे एस्पिरिन ग्रुप की दवा नहीं लेनी चाहिए। आइबुप्रोफेन हो या केट्रोलैक हो, ये दवाइयाँ आपको नहीं लेनी चाहिए। बहुत देर तक खाली पेट ना रहें, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ न लें और कोल्ड ड्रिंक, एल्कोहल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। खुद से दवा किसी भी प्रकार का न लें और लक्षण छिपाना आपका कमजोरी हो सकता है। डेंगू बुखार से कैसे बचें? डेंगू का सबसे अच्छा इलाज और बचाव: घर के आसपास पानी जमा होने न दें, कूलर का पानी 3 दिन में बदल दें,
टंकी को ढक करके रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, शरीर को ढक कर रखने वाले कपड़े पहने और खिड़की पर मेष लगाएं, मच्छर भगाने वाला कॉयल लिक्विड स्प्रे का प्रयोग करें और घर के एडिज मच्छर को खत्म करना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको डेंगू बुखार के बारे में पूरी समझ मिली होगी। आपका एक शेयर किसी का भी जान बचा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।